जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 29 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 29 अगस्त के दिन, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यहाँ पे ट्विन फ्लेम आ चुका है। लवर्स की एनर्जी, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, कुछ एंड हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है किसी चीज़ की। फूल की एनर्जी आ गई है, जैसे अब आप सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के फूल की एनर्जी में आ गए हैं। या फिर ये हो सकता है कि पहले आप अपने आप को फूल समझ रहे थे, आपको लग रहा है जैसे आप पहले फूल थे, आपसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है एंड अब आप काफ़ी दुखी दिख रहे हैं। 13 की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ हो सकता है आपकी लाइफ में। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आप फेस कर रहे हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है मेष, सिंह और धनुराशि। नंबर है आपके लिए 13 एंड 5, 4 एंड 17, 4, 2, 7, 8 एंड ये कौन सा है 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम के भी नंबर हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। 44, 77 इस तरीके से, 7, 17 या 17, 7 आपको दिख रहा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेन की एनर्जी है, काफ़ी दुखी हैं आज के दिन आप, ब्रोकन है। डेथ की एनर्जी है, मतलब मे भी आपका मन कर रहा है कुछ ऐसा नेगेटिव करने का, या फिर आपको लग रहा है सब खत्म। 13, 5, 18 मून की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, शिकायतें हैं, गुस्सा है दिल के अंदर। 5, 4, 9 में भी आपने किसी से मैरिज करने का सोचा था, लेकिन सारी चीज़ें एंड हो चुकी हैं। या फिर आफ्टर मैरिज आपकी मैरिज किसी से हो गई, आपको लग रहा था वहाँ पे बहुत खुशी मिलेगी आपको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आप, खुशियों का सोचा था आपने, सक्सेस का सोचा था, लेकिन वो सक्सेस आपको नहीं मिली है। 17 स्टार की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आप मॉर्निंग के टाइम पे या दोपहर तक आप थोड़ा सा दुखी रह सकते हैं, लेकिन फिर कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, जिससे आप फिर से होपफुल हो जाएंगे। जैसे मॉर्निंग से आपका मूड ख़राब है या नाइट टाइम से ही आपके मन में कुछ नेगेटिविटी आ गई थी। यस, कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो सकती है, आपकी मेंटल स्टेट ऐसी हो सकती है कि आप किसी चीज़ को सोच के बड़े दुखी हैं एंड आपको लग रहा है सब खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। फिर सडनली कोई गुड न्यूज़ आपको मिल रही है एंड फिर से आप होपफुल हो रहे हैं कि हाँ अभी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत कुछ हो सकता है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत टाइम से अकेले हैं, आपकी लाइफ में कोई लव नहीं है, या तो आप डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर आप बिल्कुल सिंगल हैं, या फिर आपने किसी से मूव ऑन किया है। प्यार के मामले में आप थोड़े से मतलब किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया हो सकता है। तो अब आपकी मैरिज होने जा रही है, अब आपकी लाइफ में उम्मीद की किरण आ रही है एंड अब आपके अंदर फिर से वो सारी फीलिंग जग रही हैं। आपको लग रहा है कि यस अभी भी बहुत कुछ, मुझे पता नहीं क्यों वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है, अभी मुझ में कहीं, क्या था, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। वो वाला सॉन्ग सुन लीजिएगा, मेरी आवाज़ में सुनेंगे तो आपका और डिप्रेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 13, 5, 18 की एनर्जी है। मून, जैसे कोई था, मतलब ये कोई नहीं बल्कि आप ही हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे, नेगेटिव हो गए थे, आपको लग रहा था कुछ नहीं है ज़िंदगी में, रूखी सूखी सी ज़िंदगी जी रहे थे, लाइफ में कोई बहार नहीं थी, सब पतझड़ जैसी सिचुएशन थी। फिर सडनली आपकी लाइफ में जैसे किसी ने आपको कोई रिश्ता बता दिया, कोई पर्सन आपसे मिलने। 13 एंड 4 फिर से 17 की एनर्जी है, आपके अंदर फिर से हिम्मत आ गई, फिर से जैसे एनर्जी इग्नाइट हो गई आपकी बॉडी में एंड आप फिर से सोच रहे हैं सब कुछ अच्छा हो सकता है, लाइफ कभी भी यू टर्न ले सकती है। 13 एंड 17 कितना हुआ, 33 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। मे भी आपका पार्टनर बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रोर की है, आप एम्प्रोर हो सकते हैं। मे बी आप बड़ी एज के व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे आप डिवोर्सी हैं, आपको लग रहा है टाइम निकल गया, एज निकल गई, या फिर अब कौन करेगा शादी, अब क्या फ़ायदा ये सब करने से। आप बिल्कुल डिप्रेस हो गए थे, आपको लग रहा था अब कुछ नहीं हो सकता एंड फिर सडनली आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड जिसको देख के आपका दिल बल्ले बल्ले कर रहा है। मतलब मुझे दिख रहा है कि जैसे
लाइफ कभी भी कुछ भी कर सकती है, लाइफ इज़ टोटली अनप्रडिक्टेबल। जब आपको लगता है, मैंने कई बार स्कॉर्पियंस आपको बताया था कि जब आप बिल्कुल होपलेस हो जाएंगे, बिल्कुल ही आपके अंदर से सब कुछ माइनस में चला जाएगा, तब एकदम से कुछ चमत्कार होगा एंड तब आपको मिलेगा आपका पार्टनर। तो मे बी ये आपका पार्टनर आपका खुद का पार्टनर नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में बाहर लेके आ रहा है, जिसको देखते ही आपके दिल में गिटार बजना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इतना खुश हो जाएंगे कि आपके ये जो पास्ट की एनर्जी थी, पेन, रिग्रेट, सॉरो, ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी एंड आपकी सब कुछ सब कुछ चेंज हो जाएगा। 8 5 13 8 4 सॉरी 13 5 18 13 4 17 एंड 13 एंड 17 कितना हुआ, 33 एम्प्रेस की एनर्जी। यस, तो जस्ट ए मिनट। यस, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं आप, बहुत ज़्यादा दुखी एंड आपको लग रहा है अब तो स्ट्रेंथ भी नहीं बची बॉडी में। अब तो मतलब ये सब चीज़ें फालतू की लगती हैं मुझे, कुछ पता नहीं क्यों, या तो एज बढ़ गई है किसी की, या फिर कुछ ज़्यादा ही एज फील करने लगा है, कोई थक गया है, कोई टायर्ड हो गया है कि अब ये सब चीज़ें वैल्यू नहीं रखती हैं। लेकिन फिर सडनली सारी चीज़ें पलट रही हैं। देखिए, लाइफ में कभी कभी लोगों को लगता है कि अरे अब वो फीलिंग नहीं रही, अब वो बात नहीं रही। जैसे आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, तो वो फीलिंग कभी भी आ सकती है। सामने जब खूबसूरत इंसान दिखाई पड़ जाता है, कोई हैंडसम हंक दिखाई पड़ जाता है, तो लोग खुश हो जाते हैं कि चलो फिर से ट्राई करके देखते हैं, चलो फिर से एक चांस देते हैं लाइफ को। तो वो एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। ओके, आप खुश खुश दिखाई पड़ रहे हैं। काफ़ी लंबे टाइम की सैडनेस के बाद जैसे अब आपकी ज़िंदगी में बहुत लंबा पतझड़ होता है, उसके बाद जैसे बाहर आ जाती है वो वाली कंडीशन। ओके, एंड उसके बाद तो मुझे दिख रहा है आपका पैशन बिल्कुल दौड़ रहा है, आप एम्प्रर की पोजीशन पे आ गए हैं। यस, कि अभी बहुत हिम्मत बाकी है अभी हम जिंदा हैं, अभी हमारे अंदर बहुत दम है। तो मतलब जिल्ले इलाही वाली फीलिंग आ गई है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर थोड़ी कॉमेडी आ रही है, जैसे कि लोगों को इल्यूजन में रहते हैं ना कि अब कुछ नहीं हो सकता। डिवाइन जानते हैं कि अभी बहुत कुछ हो सकता है, इट्स नेवर टू लेट। तो यहाँ पे 4 की एनर्जी है। यस, मुझे दिख रहा है कि ये जो फीलिंग है आपके अंदर, ये आपको इतना रिचार्ज कर रही है कि जैसे आप सारे काम बड़ी खुशी खुशी कर रहे हैं। बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, लेकिन आपके अंदर पैशन बढ़ गया है, आपके अंदर स्टेमिना बढ़ गया है, ताकत बढ़ गई है, एनर्जी बढ़ गई है एंड आप लोग फर्राटे से सारे काम कर रहे हैं एंड अपने आप को कहीं का बादशाह समझ रहे हैं। 4 4 8 की एनर्जी है, शनिदेव की एनर्जी है। मे भी शनिदेव आप पे खुश हो गए हैं। शनिदेव ने जैसे पहले आपको बहुत सताया, बहुत ज़्यादा पेन आपको दिया एंड अब आपकी ज़िंदगी में भर भर के खुशियाँ ला रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी, जैसे आपको लग रहा है कि बहुत टाइम तक कोई इंसान दुखी रहा हो एंड फिर उसको कोई हेल्प मिल गई हो, कोई सपोर्ट मिल गया हो। ओके, तो अब आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, अब आपके अंदर जैसे जीने की चाहत पैदा हो गई है, क्योंकि डेथ का मतलब ये जैसे वही चीज़ है कि इंसान मर मर के जी रहा है, वो वाली कंडीशन थी। लेकिन अब सब कुछ बढ़िया हो गया है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 2 ऑफ पेंटिकल। पहले आप काफ़ी ज़्यादा जगलिंग मोड में थे, मे भी आपकी लाइफ काफ़ी अस्त व्यस्त हो सकती है। कोई रूटीन नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई केयर करने वाला नहीं था, या फिर लिटरली अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ, ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली नहीं है, लेकिन वो नहीं था आपका पार्टनर जो आपको पूछे, आपकी मिसेज, आपके हस्बैंड जो आपको पूछे कि बाबू थोड़ा सा खा लो, बाबू थोड़ा सा ये कर लो। वो सब चीज़ें नहीं थी, इस वजह से आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी, रूखी सूखी सी। लेकिन अब आप जो हैं अपना रूटीन ठीक कर रहे हैं, अब आप अपने आप को थोड़ा सा डेंट पेंट कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं कि भाई अब एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा बूढ़ी बूढ़ी सी वाइब आ रही है, जैसे कोई ओल्ड हो गया है, कोई एजड हो गया है, या किसी ने ये सब लाद लिया अपने ऊपर कि भाई अब तो हम इतने साल के हो गए हैं, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। आज की रीडिंग किसी सबके लिए नहीं होगी, किसी के लिए होगी जो होपलेस हो गया था, जिसको लग रहा था। देखिए, ओल्ड एज या बुढ़ापा जिसे सब लोग कहते हैं, वो बॉडी से नहीं होता है, वो सबसे ज़्यादा मन से होता है। मन से इंसान बूढ़ा हो जाता है। उसे लगता है जब आपने सोच लिया कि कुछ नहीं बचा, जब आपने सोच लिया कुछ नहीं हो सकता, जब आप नेगेटिव हो गए, वही होता है बुढ़ापा, वही होता है ओल्ड एज। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ओके, क्योंकि बॉडी अगर आपकी फिट है, अगर आपके मन में चाहत है, अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर सब कुछ है, तो आपने देखा होगा लोग कितने रिकॉर्ड बनाते हैं। तो ये सब इसीलिए क्योंकि उनके दिल के अंदर वो फायर होती है। जब ये फायर बुझ जाती है तब आ जाता है ओल्ड एज। ठीक है,
तो आपकी एज चाहे कितनी भी हो गई हो, लेकिन अभी आप बूढ़े नहीं हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। भाई ये पर्सन भी आप ही की तरह है, ये पर्सन बिल्कुल आप ही की स्टेट में था, मतलब ये इन्होंने भी बड़े दुख झेले हैं, बड़ी दिक्कतों में थे, एंड ये भी डिप्रेशन से निकल के ही आपकी तरफ आ रहे हैं। 6 5 11 जस्टिस हो रहा है। आप दोनों बहुत ज़्यादा दुखी परेशान आत्मा थे, लेकिन अब आप लोगों का यूनियन करवाया जा रहा है। डिवाइन को भी खुशी हो रही है, उनके भी खुशी के आंसू निकल रहे हैं। यहाँ पे 6 7 13 का मतलब हो गया 4 की एनर्जी, एम्प्रर की एनर्जी। अब ये देखिए एम्प्रर वाली एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर के अंदर भी जैसे एक अलग ही लेवल का चार्जिंग इनकी हो गई है। ये भी अब सारी मुसीबतों से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। यस, मुझे तो बिल्कुल आपके पार्टनर आप ही के जैसे दिख रहे हैं। ये भी बड़े अस्त व्यस्त थे, बहुत गड़बड़ रूटीन जैसे। अब देखिए होता क्या है, जैसे जैसे किसी के अंदर कोई किसी का गोल होता है, कोई एम्बिशन होती है, कोई विश होती है, उसको पूरा करने के लिए क्या होता है कि सुबह मॉर्निंग में हर इंसान फ्रेश होकर के बिल्कुल फटाफट तैयार होके किसी को इंटरव्यू देना है, किसी को कुछ करना है, तो उसके अंदर एक पैशन रहता है कि यस मुझे ये अचीव करना है। लेकिन जब लाइफ बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है, जब लाइफ में कोई डिज़ायर, कोई होप, कोई कुछ बाकी नहीं बचा है, तो वो इंसान फिट नहीं रहता है, वो इंसान बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मुझे वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी दिख रही है, लेकिन उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। ओके, 4 2 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, ये बिल्कुल आप ही के जैसे हैं। आपसे मिलने के बाद इनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, यहाँ पे 4 8 12 आपके पार्टनर बहुत टाइम से स्टक हो सकते हैं किसी सिचुएशन में, या फिर ये किसी नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए थे। इनके आसपास के लोग ठीक नहीं थे, मे बी इनकी फैमिली अच्छी नहीं हो सकती है, या फैमिली में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो इनका जीना मुश्किल किए हुए था। तो कुल मिला के आपके साथ यस 8 7 15 डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर में भी डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर पास्ट में इनको भी कोई डेविल मिला था जिसने इनको इस हालत में पहुंचा दिया था। तो आप दोनों की कंडीशन एक ही जैसी है, एंड अब आप दोनों का यूनियन होकर के यहाँ पे 8 4 12 12 का मतलब हो गया कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो मैरिज करने को लेके बहुत डरे हो सकते हैं। इनके मन में मैरिटल लाइफ को लेके या लव लाइफ को लेके बहुत सारे डाउट्स एंड फियर्स हो सकते हैं। बट यहाँ पर ये कौन सा कार्ड है, स्टार की एनर्जी। अब आपके पार्टनर उन सारे पचड़ों से बाहर निकल रहे हैं आपके साथ जुड़ करके, मतलब ये आपकी लाइफ में होप लेके आ रहे हैं, एंड आप इनकी लाइफ में होप लेके आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए ट्विन फ्लेम हैं। आप उनको खुशी दे रहे हैं, मतलब इक्वल गिव एंड टेक ऑटोमेटिकली मुझे दिख रहा है स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो क्या गाइडेंस है, मैं सिर्फ आपके लिए गाइडेंस निकाल रही हूँ। डिवाइन एक कार्ड दीजिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। भाई आगे बढ़ते रहिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं। जय माता दी।